इस पार्ट की शुरुआत होती है और हमें अपने मेन कैरेक्टर सुंग को दिखाया जा रहा होता है, जो कि इस वक्त एक कंस्ट्रक्शन साइट पे आया हुआ होता है। और उसे वहां पर देखकर जितने भी हंटर होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। इसे देखकर एक हंटर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो अपने दोस्त से पूछता है कि आखिर तुम लोग इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो। क्या सुंग बहुत ज्यादा पावरफुल हंटर है, जिसपे कि जो वो हंटर होता है उसे बताता है कि हम लोग इतना ज्यादा खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सुंग इस दुनिया का सबसे ज्यादा कमजोर ई रैंक हंटर है, जो कि 3 साल में भी अपनी रैंक को नहीं बढ़ा पाया और यहाँ तक कि वो ई रैंक डंजन में भी काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और अगर सुंग यहाँ पे आने वाला है तो इसका मतलब ये डंजन हम लोग के लिए काफी ज्यादा इजी होने वाला है। और तभी जो सुंग के सामने एक लड़की आ जाती है जो कि उसे काफी बुरी तरीके से डांट रही होती है और उसे कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तुम काफी आसानी से किसी भी डंजन में घायल हो जाते हो, या फिर मैं कहूँ तो तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए जिससे कि तुम घर में शांति से रह सकोगे। जिसपे कि जो सुंग होता है उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि मुझे अपनी बहन और अपनी माँ का इलाज करवाना है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी हो जाए रिटायर तो बिल्कुल नहीं होने वाला हूँ। और तभी वहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल हंटर होता है, वो सभी लोग से कह रहा होता है कि तुम सभी लोग में मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर हूँ, तो मैं इस डंजन के अंदर मैं ही तुम लोग को लीड करने वाला हूँ। और वो ऐसा कहते के साथ वो सभी लोग के साथ उस डंजन के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर जाते वक्त सुंग सोच रहा होता है कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ, जो सबसे ज्यादा वीकेस्ट डंजन में भी काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता हूँ और मेरे पास बस इस किचन नाइफ को अफोर्ड करने के अलावा कोई भी पैसे नहीं है। और वो ऐसा कहते के साथ उस डंजन के अंदर चला जाता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उस डंजन के अंदर सुंग को फाइट करते हुए दिखाया जा रहा होता है, जो कि एक काफी ज्यादा कमजोर गॉब्लिन से फाइट कर रहा होता है, जिसमें कि सुंग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली उस गॉब्लिन को मार देता है। लेकिन तभी एक और गॉब्लिन उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और वो जो लड़की होती है वो उसे अपनी पॉर की मदद से हील कर रही होती है और तभी एक हंटर उसे बचा लेता है और कहता है तुम अभी सुंग को हील करो, तब तक के लिए हम लोग आगे जाके रास्ता को साफ कर देंगे। और ऐसा कहते के साथ वहां से चला जाता है और सुंग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसकी वजह से ही इस पार्टी को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और वो इतना ज्यादा कमजोर है कि वो एक नॉर्मल से गॉब्लिन को भी नहीं हरा पा रहा है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग को बताया जा रहा होता है कि इस दुनिया में काफी ज्यादा अलग अलग जगह पर बहुत ज्यादा पावरफुल पोर्टल खुलने लगे थे, जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल डीमन बीस्ट बाहर आ रहे थे और उन सभी पर ह्यूमन की कोई भी वेपन्स काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा पावरफुल हंटर सामने आया था और उन सभी हंटर ने मिलकर उन सभी डंजन को और उन मॉन्स्टर को मार के क्लियर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन सभी लोग को काफी ज्यादा वैल्यूएबल सामान मिलने लगे और वक्त के साथ उनकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी। जिसके बाद हमारा सीन वापस से उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पर जो सुंग की पार्टी होती है उन सभी डीमंस को काफी आसानी से हरा चुकी होती है और वो लड़की सुंग पे गुस्सा होते हुए उससे कह रही होती है कि तुम्हें अपना काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और अगर थोड़ी और जोर से तुम्हें चोट लग गई होती तो मुझे डर है कि मैं अपनी पूरी पावर का यूज करने के बाद भी तुम्हें हील नहीं कर पाती। और तभी एक जो हंटर होता है वो रियलाइज करता है कि ये डंजन अभी भी खत्म नहीं हुआ है और वो सभी लोग वहाँ पर एक और डंजन को नोटिस करते हैं, जिसे देखकर जो सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर होता है वो सभी लोग को बताता है कि मैंने बहुत टाइम पहले सुना था कि बहुत रेयरली कोई डबल डंजन पाया जाता है और उन सभी लोग को उस डबल डंजन के अंदर जाने के लिए कह रहा होता है और उनसे कहता है कि अगर हम लोगों ने इस डबल डंजन को भी क्लियर कर दिया तो हम लोग यहाँ से बाहर तो जा ही पाएंगे, साथ ही साथ हो सकता है कि हमें काफी ज्यादा वैल्यूएबल सामान मिल जाए, जिसपे कि आधा से ज्यादा लोग वहां जाने से मना कर रहे होते हैं। जिसे देखकर वो लोगों को बताता है कि एक हंटर ऑर्गेनाइजेशन सभी लोग के रैंक और डंजन को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही किसी को डंजन देती है, इसलिए हमें ज्यादा डरना नहीं चाहिए। जिसे सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग उस डंजन के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग उस डंजन के अंदर जा रहे होते हैं तो वो लोग नोटिस करते हैं कि वो लोग 1 घंटे से वहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला होता है। जिसे देखकर वो लोग को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है और साथ ही साथ वो लोग गुस्सा भी हो रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग उस सबसे पावरफुल हंटर के कहने के ही मुताबिक इस जगह पे आए हुए होते हैं। और रास्ते में वो लड़की भी सुंग को काफी ज्यादा डांट रही होती है और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो चोर अपनी स्कूटी की मदद से एक लड़की का पर्स चुरा के भाग रहे होते हैं। और तभी जो वो भागते हुए सामने एक लड़की आ जाती है, जिसे देखकर वो लोग उसे मारने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की काफी आसानी से उन लोग के अटैक को डॉच करते हुए उन लोग के हाथ से वो पर्स छीन लेती है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे गिर जाते हैं। और उस लड़की को देखकर
वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी उसे घेर लेते हैं और उसकी नाम को काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। और हमें पता चलता है वो कोई और नहीं बल्कि बस एक एस रैंक हंटर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है। जिसके बाद हमारा सीन वापस से शिफ्ट होता है और हमें वापस से सुंग के साइड का दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर वो लोग फाइनली 1-2 घंटे चलने के बाद एक जगह पे पहुंच गए होते हैं, जहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा गेट बना हुआ होता है। लेकिन जैसे ही वो लोग उस डंजन के अंदर एंटर करते हैं तभी वहाँ पे जितने भी लाइट लगे हुए होते हैं वो सभी फ्लेम के तरीके से जलने लगते हैं, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि वो जगह पर अलग अलग पावरफुल मूर्ति रखी हुई होती है, जहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल गॉड्स की भी मूर्ति होती है। और वो लोग उस जगह को अच्छी तरीके से देखने लगते हैं। लेकिन तभी वो जो सुंग के साथ जो लड़की होती है उससे कहती है कि मैंने इस मूर्ति की आग को हिलते हुए देखा है। लेकिन सुंग को लगता है कि वो बस यहाँ पे इमेजिन कर रही है। लेकिन तभी वो जो आग का जो डंजन का दरवाजा होता है वो तुरंत बंद हो जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और उसमें एक लड़की कह रही होती है कि हम लोग यहाँ पर अब फंस चुके हैं। लेकिन तभी जो एक हंटर होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें डरने की क्यों जरूरत पड़ रही है। और वो काफी ज्यादा स्टाइल में उस डंजन के दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो उस दरवाजे को टच करता है तभी उसके बगल वाला स्टैचू उसे 2 टुकड़े में काट देता है, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी सुंग भी नोटिस करता है कि वो मूर्ति की आग सही में हिल रही है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसे अपनी सारी मेमोरी याद आने लगती है कि उसने कितनी मेहनत की थी ताकि वो इतना पावरफुल हंटर बन सके। लेकिन फिर भी अभी तक इतना पावरफुल नहीं बना है कि वो इन सभी लोग को बचा सके। और आज वो फिर से इस खतरनाक ट्रैप में फंस चुका है। और तभी जो वो मूर्ति के आंख से काफी ज्यादा पावरफुल लेजर बाहर आता है, जिसे देखकर वो लड़की तो उसे बचा लेती है। लेकिन वो लेजर जिस लोग को भी टच हो रहा होता है वो सभी आदमी मर गए होते हैं, जिसे देखकर वो लोग फिर से काफी ज्यादा डरने लगते हैं। और सुंग को भी ऐसा लग रहा होता है कि आज वो यहाँ पे मरने वाला है। और ऐसा दिखाते के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, आप लोग को क्या लगता है, क्या सुंग इस जगह से बच के जिंदा बाहर निकल पाएगा? क्या वो इन लोगों को बचा पाएगा? तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में।